नमस्कार। आज हम मानव शरीर के एक कह सकते हैं काफी रहस्यमय पहलू पर बात करने वाले हैं, 7 चक्र और उनकी शक्तियां। हाँ, और इस चर्चा के लिए हमने सप्तचक्र, जागरण और प्रभाव नाम के एक स्रोत को आधार बनाया है। कोशिश यही रहेगी कि इसके जरिए समझें कि ये चक्र क्या है, कैसे जागते हैं और जिंदगी पर इनका क्या असर पड़ता है। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। स्रोत के हिसाब से ये चक्र आखिर हैं क्या? देखिए, स्रोत बताता है कि हमारे शरीर में ना जैसे ऊर्जा के छोटे छोटे केंद्र होते हैं, भंवर जैसे। हजारों होते हैं वैसे तो, पर 114 को मुख्य माना गया है। अच्छा, 114? हाँ, और उनमें से भी 7 सबसे ज्यादा जरूरी हैं। मजे की बात यह है कि ये ज्यादातर लोगों में मतलब सुप्त रहते हैं, सोए हुए, और विज्ञान भी कहीं ना कहीं इनके एक सूक्ष्म मौजूदगी को तो मानता ही है। ठीक है, तो इन 7 मुख्य चक्रों की बात करते हैं जो स्रोत में बताए गए हैं। पहला कौन सा है? पहला है मूलाधार चक्र, हमारी जड़, हमारी नींव समझिए। ये गुदा और लिंग के बीच होता है और जुड़ा है सुरक्षा और स्थिरता के भाव से। और इसका कोई बीज मंत्र भी बताया है स्रोत ने? हाँ, इसका बीज मंत्र है लम। ये एक खास ध्वनि है जिसका ध्यान में इस्तेमाल होता है। स्रोत कहता है कि इसके जागने से इंसान में वीरता आती है, निर्भीकता आती है। पर एक चौंकाने वाली बात ये भी है क्या? कि स्रोत के मुताबिक करीब 99.9% लोगों की चेतना यहीं अटकी रहती है। 99.9%? सच में? सोचने वाली बात है। फिर इस नींव से ऊपर उठे तो अगला चक्र? इसके ठीक ऊपर आता है स्वादिष्ठान चक्र, नाभि से थोड़ा सा नीचे। ये जुड़ा है हमारे रचनात्मकता, हमारी भावनाओं से। इसका बीज मंत्र है वम। और इसके जागने से क्या होता है स्रोत के अनुसार? स्रोत कहता है कि इसके जागने पर जो नकारात्मक चीजें हैं ना, जैसे क्रूरता, घमंड, आलस, ये सब कम होने लगते हैं। स्थिरता से रचनात्मकता। और फिर तीसरा मणिपुर चक्र, उसकी क्या खासियत बताई गई है? मणिपुर चक्र नाभि के ठीक पीछे होता है। इसे शक्ति और कर्म का केंद्र मानते हैं। बीज मंत्र है रम। इसके जागने से कहते हैं मन की जो फालतू इच्छाएं हैं, जलन, डर, ये सब दूर होते हैं, आत्मशक्ति बढ़ती है। जो कर्म योगी होते हैं ना, उनकी ऊर्जा यही केंद्रित मानी जाती है। शक्ति केंद्र से आगे बढ़कर फिर हम दिल के पास आते हैं, अनाहत चक्र। बिल्कुल सही, अनाहत चक्र। ये छाती के बीच में, हृदय के पास। ये है प्रेम और करुणा का केंद्र। बीज मंत्र है यम। स्रोत कहता है कि जब ये जागृत होता है तो धोखा, अहंकार, कपट, ये सब भाव खत्म होते हैं। प्यार बढ़ता है, संवेदना जागती है। हर चक्र एक नए आयाम को खोल रहा है जैसे। अब आते हैं कंठ पर, विशुद्ध चक्र। इसके बारे में क्या जानकारी है? विशुद्ध चक्र, हाँ, गले में कंठ चक्र भी कहते हैं। ये संवाद और शुद्धता का प्रतीक है। बीज मंत्र है हम। स्रोत के मुताबिक इसके जागने से बातचीत की क्षमता तो बेहतर होती ही है, साथ ही भूख, प्यास जैसी शारीरिक जरूरतों पर भी नियंत्रण बढ़ सकता है। अच्छा, और स्रोत में 16 कलाओं के ज्ञान का भी जिक्र था। हाँ, उसका भी जिक्र है। शायद ये किसी तरह की उन्नत क्षमताओं या ज्ञान की ओर इशारा हो। और फिर वो जिसे तीसरी आंख कहते हैं, आज्ञा चक्र। हाँ, आज्ञा चक्र दोनों भौं के बीच का स्थान। इसे अंतर्ज्ञान और बुद्धि का केंद्र माना जाता है। इसका बीज मंत्र है ओम। स्रोत का कहना है कि इसके जागने पर इंसान की समझ बहुत गहरी हो जाती है, सिद्ध पुरुष बन सकता है, यहाँ तक कि वाक सिद्धि भी मिल सकती है। वाक सिद्धि मतलब जो कहें वो सच हो जाए? हाँ, कुछ वैसा ही। और फिर 7वां और आखिरी चक्र, सहस्रार। इसका भी बीज मंत्र ओम बताया गया है स्रोत में, आज्ञा चक्र जैसा ही। मंत्र एक ही है, पर स्रोत ये साफ करता है कि सहस्रार का स्तर और उसका प्रभाव एकदम अलग है। ये सिर के सबसे ऊपरी हिस्से में होता है, तालू के पास। इसे आध्यात्मिकता और परम चेतना का शिखर मानते हैं। शिखर? हाँ, यहीं पर वो सर्वोच्च ज्ञान और आत्म साक्षात्कार का अनुभव होता है। इसे ही मोक्ष का दरवाजा भी कहा गया है। ये तो हुई चक्रों की जानकारी, लेकिन स्रोत इनको जगाने के बारे में क्या कहता है? मतलब ये होता कैसे है? स्रोत कई तरीके बताता है, जैसे ध्यान लगाना, खास तौर पर चक्रों पर। कुछ योगासन है, जैसे मूलाधार के लिए ताड़ासन, मलासन। फिर प्राणायाम यानी सांस लेने की खास तकनीकें, कपालभाति, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम
उज्जाई, भ्रामरी, इस तरह की चीजें। और बीज मंत्रों का जाप भी? हाँ, बीज मंत्रों का जाप भी बहुत सहायक माना गया है। और एक जरूरी बात बताई गई है कि पूरी प्रक्रिया में रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन ये सब क्यों करना? मतलब चक्र जगाने का असल मकसद क्या है? देखिए, स्रोत के अनुसार चक्रों को जगाना अपनी अंदरूनी शक्तियों को, अपनी छुपी हुई क्षमताओं को अनलॉक करने जैसा है। इससे आत्मविश्वास बढ़ता है, सेहत बेहतर होती है, समझ गहरी होती है, एक तरह से जीवन में कुछ भी हासिल करने की शक्ति महसूस होती है। ये खुद को जानने और बेहतर बनाने का एक रास्ता है। पर क्या इसमें कोई खतरे भी हैं? क्या कोई सावधानियां बरतनी चाहिए? स्रोत कुछ कहता है इस बारे में? हाँ बिल्कुल, और ये बहुत जरूरी बात है। स्रोत इस पर काफी जोर देता है कि ये प्रक्रिया धीरे धीरे होनी चाहिए, एक एक करके चक्रों पर ध्यान देना चाहिए, एकदम से सब कुछ करने की कोशिश नहीं करनी। और खान पान का भी कुछ बताया है? हाँ, सात्विक भोजन यानी शुद्ध शाकाहारी भोजन अपनाने को कहा गया है। खट्टा, मीठा, तीखा ज्यादा और मांसाहार, शराब, तंबाकू जैसी चीजों से दूर रहने की सलाह दी गई है। साथ ही ब्रह्मचर्य का पालन और गुस्सा, लालच, अहंकार, इन पर काबू रखना भी जरूरी बताया है। और सबसे अहम सावधानी क्या है? सबसे जरूरी बात जो स्रोत बार बार कहता है वो ये कि ये पूरी साधना किसी अनुभवी गुरु के मार्गदर्शन में ही करनी चाहिए। अकेले या बिना सही जानकारी की कोशिश करना खतरनाक हो सकता है। खतरनाक क्यों? क्योंकि ये शरीर की बहुत शक्तिशाली ऊर्जा, जिसे कुंडलिनी कहते हैं, उसके जागरण से भी जुड़ा मामला है। अगर ये गलत तरीके से हो जाए तो शारीरिक या मानसिक दोनों तरह की दिक्कतें आ सकती हैं। इसलिए गुरु का होना बहुत जरूरी है। तो हमने स्रोत के आधार पर समझा कि ये 7 चक्र हमारे शरीर में ऊर्जा के बहुत शक्तिशाली केंद्र हैं, और अगर सही मार्गदर्शन में इन्हें जागृत किया जाए तो व्यक्ति अपनी असीम क्षमताओं को पहचान सकता है, आत्मज्ञान की ओर बढ़ सकता है। बिल्कुल। और शायद श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात ये हो सकती है कि क्या जीवन की असली खोज बाहर की दुनिया में भाग दौड़ करने में उतनी है जितनी अपने अंदर मौजूद इन ऊर्जा के दरवाजों को समझने और खोलने में है। ये चक्र शायद सिर्फ ऊर्जा केंद्र नहीं है, ये तो जैसे खुद को जानने का एक नक्शा है। इस पर विचार जरूर किया जा सकता है।